हीरोन फार्मूला 9th मैथ फर्स्ट हीरोन्स फार्मूला चैप्टर 12 इसके अंतर्गत 12.1 एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन तक आपको कराया गया था। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन थर्ड है, ये आपका था एक स्लाइड है इन पार्क में एक स्लाइड रखी हुई है जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल की आकार है। इसकी साइड्स क्या है? 15 सेंटीमीटर। वॉल की साइडें जो है 11 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। यह आपकी फिसल पट्टी है, यहां से चलता है बच्चा, यहां से फिसल कर नीचे जाता है। एरिया बतानी है। इसके बीच में लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन लिखना है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर, ये पेंट है, इसका एरिया चाहिए। तो लेट इस ट्रेंगल आकार का ये फिसल पट्टी है। इसकी दीवार 11 मीटर आपकी जो है, डी आपका 15 मीटर और सी आपका 6 मीटर। पहले इसका क्या सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। इसको सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, स्मॉल एस। दैट्स फॉर a + b + c/2। 11, 15, 6/2। 5 1 6 6 12 2 3 डिवाइड करेंगे 16। तब उसके पश्चात देखिए, अब हीरोन फार्मूला से एरिया निकालेंगे। फ्रॉम हीरोन फार्मूला एरिया क्या हो जाएगा? रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। यस बेटा आपका कितना आया? 16। 16 में पहली साइड माइनस करोगे 11, दूसरी साइड माइनस करोगे 15 और तीसरी साइड आप माइनस करेंगे 6। 16 में 11 माइनस करोगे 5, 16 में 5 माइनस करोगे 11, 16 15 8, 16 में 6 माइनस करोगे 10। अब देखिए 16 का फैक्टर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अगर आप इसका जो है वैसे भी निकालते हैं 16 5 5 × 2। अब देखिए 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 2 बार स्क्वायर में जिसका 5 √2। दैट्स फॉर 20√2। यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका हो जाएगा इसका जो है क्वेश्चन का। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी तरह आपका 4 है। अगर दिक्कत होगी तो आप जो क्लासरूम में पूछिएगा। क्वेश्चन संख्या 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose two sides, एक साइड आपकी है 18, एक ट्रायंगल है, इसकी 2 साइडें आपको पता है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है इसका 42।
सेंटीमीटर। निकालना क्या है? एरिया। अब दो साइडें मालूम है, पेरीमीटर मालूम है। एरिया तभी निकल सकता है, हीरो तभी लग पाएगा जब तीनों साइडें आपकी मालूम हो। दो साइड मालूम है, तीसरी नहीं मालूम है। पहले आप तीसरी साइड लेट कर लीजिए, इसकी तीसरी साइड एक्स। अब पेरीमीटर, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, तीनों साइडों का सम होता है। 18, 10 एंड x, तीनों साइडों का सम। पेरीमीटर कितना दिया बेटा? 42। 18 और 10 28 प्लस x। 42 माइनस 28 इज इक्वल टू x। 28 ट्रांसफर करेंगे निगेटिव हो जाएगा। 12 8 माइनस करोगे 4, 3 2 1। तो थर्ड साइड आपकी क्या आ गई? दैट्स फॉर सी। ए आपकी कितनी है? 80। बी आपकी हो गई 10 और तीसरी साइड जो आपने निकाली हुई है सी इज इक्वल टू 40। ए बी सी किसी को भी लिखा जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब इसका सेमी पेरीमीटर पहले निकालिए आप, फिर वही चीजें आ गई आपकी। तीनों साइडों का सम 18, 10 एंड 40 अपॉन 2। 8 4 12 4 21। अब एरिया निकालेंगे आप। रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी एंड यस माइनस सी। यस कितना है आपका? 21। 21 माइनस फर्स्ट साइड 18, सेकेंड साइड 10 और थर्ड साइड 14। ऊपर देखिए, 21 इंटू 18 माइनस करोगे 3 इंटू, इससे माइनस करोगे 1 2 1 1, इसमें करोगे 11 4 7। ध्यान दीजिए, सेवन 3 जा 3 है ये 11 इंटू 7। स्क्वायर रूट किया जाएगा। 7 2 बार है, एक बार बाहर आ गया। 3 भी 2 बार है, बाहर आ गया। रूट 11 का पॉइंट में निकाला जा सकता है, लेकिन पॉइंट में निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी लिख लोगे तो कोई सेमी स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा 21 दिस का स्क्वायर। आपका जो क्वेश्चन संख्या जो है क्लियर है। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन संख्या 4 था। अब इसको बेटा हटा रहे हैं। आपको हर हालत में तीनों साइडें मालूम करनी है। अब ये किसी पर डिपेंड आप आइसोडेसिस ट्रायंगल देखिए। क्वेश्चन संख्या 6। क्वेश्चन 5 में देख लो, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। साइड है ट्रायंगल की, ट्रायंगल साइड्स जो दी हुई है अपने आप कर लेना। ट्रायंगल साइड दी हुई है रेशियो में, तो है रेशियो 17 रेशियो 25 और पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर इसका दिया है 540 cm। एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो लेट करना पड़ेगा। लेट a इज इक्वल टू 12x, b इज इक्वल टू 17x और c इज इक्वल टू 25x। जो रेशियो में दिया है उसको लेट कर लेंगे। उसके बाद बेटा पेरीमीटर का सूत्र, पेरीमीटर का सूत्र लगाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी।
पेरीमीटर दिया कितना 540 इजुकल टू ए की वैल्यू क्या है आपकी 12x 17x 25x तीनों जब ऐड करेंगे 7 2 9 5 14 54x इजुकल टू 540 दैट्स फॉर x इजुकल टू 540 अपॉन 54 दैट्स फॉर x इजुकल टू आपका आ गया 10। अब इसका 10 तो आ गया, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 12 इंटू 10 दैट्स फॉर 120। पहली साइड हो गई, दूसरी साइड 17 इंटू 10 170 हो गई, तीसरी साइड 25 इंटू 10 250। अब तीनों साइडें आ गई आपकी। अब हीरोड फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए। ये देखिए तीनों साइड आ गए। अब उसके यस निकालिए आप। उसके बाद हीरोड फार्मूलास का ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा रूट। इस तरह का इस सूत्र में रखकर मान कर लीजिए। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, स्वयं करें आप। ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन संख्या था 5। 6 देखिए, आइसोलेस में क्या करेंगे आप। क्वेश्चन संख्या 6 है। एक आइसोलेस ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर है 30। पेरीमीटर इसका क्या है 30 C1। इक्वल साइड ये दोनों, इक्वल साइड इसकी दी हुई है 12। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 12। तो साइडें हैं। एरिया आपको इसका बताना है। अब इसके एरिया के लिए आइसोलेशन ट्रायंगल का एरिया का सूत्र होता है, परंतु में पेरीमीटर इसका तीसरी साइड आप ये x लेट करेंगे। लेट BC इज इक्वल टू x। पेरीमीटर का सूत्र लगेगा 12x। दो साइड 12 12 ये हो गई, इक्वल साइड है। पेरीमीटर कितना है इसका 30। 24 इधर लेकर चले आए आप, ट्रांसफर 6। तो बेस क्या आ गया इसका, बेस दैट्स फॉर B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इक्वल साइड जिसका डिनोट A होता है इज इक्वल टू 12 आपका दिया। एरिया क्या होगा, आइसोलेशन ट्रायंगल के एरिया का सूत्र होता है B/4 4A² माइनस B²। बेस कितना है इसका 6, बेस अपॉन 4 रूट 4A इक्वल साइड 12 का स्क्वायर B 6 का स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 3/2 12 का स्क्वायर 144 4 से मल्टीप्लाई 4 4 या 16 माइनस 36 660 734 5। अब 54 का फैक्टर कर रहे हैं। इसके फैक्टर्स को देखें आप, 3 आपका 2 है, 3 3 3 2 2 5 ये हुआ। स्क्वायर रूट करोगे 2 और 3 निकल आए। तो फैक्टर्स जब आगे लेंगे आप 3/2
3 और 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका, एक 3 और एक 5, जिसका मल्टीप्लाई होगा 15, ये कट गया आपका 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। आइसोलेस ट्रायंगल के सूत्र ये होता है। आपको जो है कल भेजा भी गया था, उसमें पूरे फार्मूला एक साथ दिए गए, सारे फार्मूला भी हैं उसमें, माने रेक्टेंगल, आइसोलेस, इक्वेटर, ठीक, और पैरेललोग्राम, हेरोन, सारी चीजें उसमें दी गई हैं सूत्र में। आप उसको भी देखिएगा, ये चीज करिएगा। जो कुछ दिक्कत हो हमसे आप बाद में पूछिएगा क्लासरूम में।